कल हम लोग पढ़े थे आपका गहरवाल वंश के बारे में। कल हम लोग गहरवाल वंश के बारे में पढ़े थे और पढ़े थे चौहान वंश के बारे में। ये दो वंश के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था, गहरवाल वंश और चौहान वंश के बारे में। गहरवाल वंश में एक जो इंपॉर्टेंट चीज बताना था, गहरवाल वंश को राठौर वंश भी कहा जाता है। गहरवाल वंश को राठौर वंश भी कहा जाता है। और गहरवाल वंश का जो शासक था गोविंद चंद्र, इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। इसकी पत्नी का क्या नाम था? वाइफ का कुमार देवी। ये बौद्ध धर्म को मानती थी। ये किस धर्म को मानती थी? बौद्ध धर्म को मानती थी। और सारनाथ जो वाराणसी के पास है उत्तर प्रदेश में, वहां पर धर्म चक्र जीन विहार बनाई थी। कुमार देवी जो गोविंद चंद्र की पत्नी थी, राठौर वंश की या गहरवाल वंश की, जो बौद्ध धर्म को मानती थी, वो वाराणसी के पास जो सारनाथ जगह है, वहां पर एक धर्म चक्र जीन विहार बनाई थी। ये सूचना मैं चाह रहा था कि आपको हम दे दें। एक इंपॉर्टेंट सूचना यह मैं देना चाह रहा था कि कल मैंने एक चर्चा किया था कि गहरवाल वंश और चौहान वंश में शत्रुता का जो कारण था, एक कारण यह था कि गहरवाल वंश के शासकों ने जो महोबा का युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जिसको लड़ा था, परमार्थ को पराजित किया था, जो चंदेल शासक थे, उसमें साथ दिया था। पहला कारण तो यह था। दूसरा कारण यह था कि पृथ्वीराज तृतीय जयचंद की बेटी संयोगिता से विवाह करना चाहता था और उसका अपहरण कर लिया था। दूसरा कारण था। पहला कारण क्या था? जयचंद ने किसको साथ दिया था? जयचंद ने चंदेल शासक को साथ दिया था, पहला कारण। दूसरा कारण, पृथ्वीराज तृतीय जयचंद की बेटी संयोगिता से विवाह करना चाहता था। और तीसरा कारण यह था कि गहरवाल वंश और चौहान वंश, ये दोनों जो है, इनका इंटरेस्ट कहाँ टकरा रहा था? तो दिल्ली और पंजाब की ओर। गहरवाल वंश भी चाहते थे कि हम दिल्ली और पंजाब जीते, और चौहान वंश के शासक भी चाहते थे कि हम दिल्ली और पंजाब जीते। तो यही कारण था कि राजपूत राज्यों में एकता की स्थापना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि इंटरेस्ट इन दोनों का यहाँ पर क्लैश कर रहा था। और यही कारण था कि जो तुर्क आक्रमणकारी आए, मोहम्मद गोरी, वह उसका निर्णायक टक्कर राजपूत राज्य नहीं दे सके। यह मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आपको बता दूं। अब हम लोग मालवा का पढ़ेंगे परमार वंश। याद ही होगा मालवा का परमार वंश। इसका संस्थापक उपेंद्र था। कौन था? उपेंद्र था। उपेंद्र को कृष्णराज भी कहा जाता है। मालवा का परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र था। और उपेंद्र नामक व्यक्ति था, और इसको उपेंद्र को कृष्णराज भी कहा जाता है। इसने राजधानी कहाँ बनाई थी? उज्जैन। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये जो थे प्रतिहार के सामंत थे। इस वंश का जो सबसे, आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र शासक, वो था सियक या श्रीहर्ष। ये जो था प्रतिहार से स्वतंत्रता अपनी आप को स्थापित किया था। तो पहला स्वतंत्र शासक आप सियक या श्रीहर्ष को ही कह सकते हैं। सियक या श्रीहर्ष के बाद
वाकपति मुंज शासक बने। वाकपति मुंज शासक बने। वाकपति मुंज शासक बने वो 973 एडी में बने थे और ये 995 एडी तक शासक बने रहे। ये शक्तिशाली शासक भी थे और विद्वान शासक भी थे, दोनों चीज थे। ये शक्तिशाली भी थे और विद्वान शासक भी थे। इन्होंने धार में, जो धारा जगह है वहां पर, मध्य प्रदेश के धार जिले में धारा, वहां पर जाके मुंज सागर झील का स्थापना किया था। मुंज सागर झील का स्थापना किया था। इनके दरबार में कुछ प्रमुख पढ़े लिखे व्यक्ति रहते थे। उसमें आप पहला नाम रख सकते हैं धनंजय का। धनंजय जो है 10 रूपक लिखा था। धनंजय क्या लिखा था? 10 रूपक लिखा था। और दूसरा विद्वान रहते थे पद्मगुप्त। पद्मगुप्त जो है वो लिखे थे 9 शाह सांक चरित। 9 शाह सांक चरित लिखे थे। ये आपका वाकपति मुंज के समय में इंपॉर्टेंट बात है। वाकपति मुंज के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक बने परमार वंश के, वह थे आपके सबसे इंपॉर्टेंट शासक राजा भोज थे। राजा भोज ये काफी इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं और ये 1000 एडी से 1055 एडी तक शासक रहे थे। 1000 एडी से लेके 1055 एडी तक ये शासक रहे थे। 55 साल तक इन्होंने शासन किया था। इन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि राजधानी जो उज्जैन था उसको लाया धारा। धारा नगरी का स्थापना इन्होंने किया था और धारा नगरी में एक सरस्वती महाविद्यालय का स्थापना किया था। सरस्वती महाविद्यालय का स्थापना किया था। इसने भोजपुर शहर बसाया। भोजपुर जो है वो भोपाल से इसकी साम्यता की जाती है और भोज सागर झील की स्थापना किया था। भोज सागर झील का स्थापना भी इसने भोजपुर में ही किया था। ये जो है राजा भोज के, राजा भोज खुद भी बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। इसके दरबार में दामोदर मिश्र, भास्कर भट्ट ये जैसे विद्वान रहते थे राजा भोज के समय में। राजा भोज खुद भी कुछ पुस्तक लिखा था, जिसमें पहला किताब था आयुर्वेद सर्वस्व। आयुर्वेद सर्वस्व ये जो था चिकित्सा पर पुस्तक है। आयुर्वेद सर्वस्व किस पर पुस्तक है? चिकित्सा पर पुस्तक है। आयुर्वेद सर्वस्व चिकित्सा पर पुस्तक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है वह है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार और युक्ति कल्पतरु, ये दोनों पुस्तक भी राजा भोज का ही लिखा हुआ है और ये दोनों पुस्तक आपका जो है स्थापत्य कला पर है। स्थापत्य का अर्थ भवन निर्माण कला पर है। भवन निर्माण कला की यह पुस्तक है। ये जो धार जिले में जो भोजपुर मंदिर है वो सरस्वती मंदिर है, उसको कहा जा सकता है। सरस्वती मंदिर कहा जा सकता है। और ये सरस्वती मंदिर जो आजकल है कमाल मौला मस्जिद के परिसर में है। कमाल मौला मस्जिद के परिसर में। उदयपुर प्रशस्ति में राजा भोज को तुर्क का अथवा तुर्क आक्रमणकारी, मुसलमान आक्रमणकारी,
उसको पराजित या दंड देते हुए वर्णन किया गया है। मतलब राजा भोज तुर्क को भी कंट्रोल में रखते थे, कहने का अर्थ यही है। एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वह मैं यह कहना चाह रहा था कि शाही वंश का शासक था पंजाब में भटिंडा जिला में। शाही वंश का शासक कहाँ था ये बताएंगे, पढ़ाएंगे आपको बाद में, अभी इतना ही समझिए। शाही वंश का शासक था भटिंडा जिला में, और उस समय जो आनंद पाल था, उस समय का शासक शाही वंश का, उसको महमूद गजनवी के खिलाफ, महमूद गजनवी जब आक्रमण किया था तो आनंद पाल को राजा भोज ने सहायता प्रदान किया था। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट चीज है। इसने कुछ, ये काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, और जब ये मरा तो कहा गया कि सरस्वती नीरा लंबा हो गई, सरस्वती नीरा लंबा हो गई। मतलब चूंकि विद्वानों को ये काफी आदर और सत्कार देता था और काफी पारिश्रमिक भी देता था, तो इस कारण से जब इसकी मृत्यु हो गई राजा भोज की, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सरस्वती जो है अब वो आश्रयहीन हो गई। राजा भोज की काफी कहानियां भी प्रसिद्ध है, और काफी ये प्रमुख राजा भी थे राजा भोज। 1305 ईस्वी में मालवा को अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी कौन है पढ़ाऊंगा मैं, अभी इतना ही समझिए कि 1305 ईस्वी में मालवा को अलाउद्दीन खिलजी जीत लेता है और दिल्ली सल्तनत में मिला देता है। दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। इस तरीके से मालवा का परमार वंश आपका समाप्त हो गया। अब है चंदेल वंश। चंदेल वंश का जो क्षेत्र है वो है आपका बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड कहाँ है? उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड है। जो झांसी का एरिया है, महोबा का एरिया है, ये सब जो है कालिंजर का एरिया है, ये सब जो है बुंदेलखंड का ही क्षेत्र है। ये भी जो थे प्रतिहार के सामंत थे, ये भी क्या थे? प्रतिहार के सामंत थे। 9वीं शताब्दी में नन्नुक एक थे, नन्नुक ने चंदेल वंश का स्थापना किया। नन्नुक ने चंदेल वंश का स्थापना किया, और राजधानी इनकी कालिंजर थी। राजधानी कहाँ थी? कालिंजर थी। इसका पोता था जेजा। इसका नन्नुक का पोता कौन था? जेजा। जब जेजा राजा बना यहाँ का, तो इस क्षेत्र को बुंदेलखंड, जहां चंदेल वंश का शासक था, उसको जेजाग भुक्ति कहा गया। जेजा जो उसका पोता था नन्नुक का, उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम, बुंदेलखंड का क्षेत्र का नाम जेजाग भुक्ति पड़ा। ठीक। इसके बाद जो शासक बनते हैं यशोवर्मन बनते हैं। यशोवर्मन जो है, इसका समय है 925 एडी से 950 एडी तक। यशोवर्मन जो है, एक इंपॉर्टेंट चीज कि खजुराहो में चतुर्भुज विष्णु मंदिर बनाया। चतुर्भुज विष्णु मंदिर बनाया। चतुर्भुज विष्णु मंदिर से एक चीज हमें याद आ गया कि राजा भोज ने भी, जो परमार वंश के थे, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया था, जिस पर यशोवर्मन ने खजुराहो में चतुर्भुज विष्णु मंदिर बनाया था। तो मालवा के चित्तौड़ वंश के जो शासक, मालवा में जो राजा भोज प्रसिद्ध शासक थे, उन्होंने भी चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया था। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
यशोवर्मन के बाद जो शासक बनते हैं वो राजा बनते हैं धंग। कौन बनते हैं? धंग। धंग शासक बनते हैं 950 AD से 1002 AD तक। धंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि शाही सेना, जयपाल, ये अनंतपाल पहले पढ़ाए थे ना, भटिंडा का जो राजा था, उसी का पिता था जयपाल, उसको सहायता दिया था सुबुक्तगिन के खिलाफ। हम पढ़ाएंगे सुबुक्तगिन कौन है। अभी आप इतना ही समझिए कि धंग ने जयपाल को मदद किया था, जो शाही वंश का राजा था, सुबुक्तगिन के खिलाफ लड़ने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। धंग जो है राजधानी पहले कालिंजर था, उसको कहाँ लाता है? उसको लाता है खजुराहो। और खजुराहो में जिननाथ का मंदिर बनवाता है, वैद्यनाथ का मंदिर बनाता है और विश्वनाथ का मंदिर बनाता है। ये 3 चीज करते हैं। यशोवर्मन ने खजुराहो में चतुर्भुज विष्णु मंदिर बनाया था और राजा धंग ने खजुराहो में जिननाथ का मंदिर, वैद्यनाथ का मंदिर और विश्वनाथ का मंदिर बनाया था। यह प्रयाग गया, प्रयाग का तो इलाहाबाद, और संगम में जाकर भगवान शिव का नाम लिया और डूबकर आत्महत्या नहीं कहिए, जल समाधि ले लिया। ठीक, यह हो गया धंग के बारे में सूचना। विद्याधर। विद्याधर जो था वो शासक बना 9019 AD से 9029 AD। और ये सबसे, आप कह सकते हैं कि चंदेल वंश का सबसे महत्वपूर्ण पर शक्तिशाली शासक था। चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो यही था, विद्याधर। महमूद गजनवी के आक्रमण का सफलतापूर्वक आक्रमण का सामना करने वाला कोई शासक था तो यही था। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला कोई व्यक्ति था तो यही था। सॉरी, 1019 से 1029 AD। 1019 में इसने प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी। प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी। प्रतिहार शासक राजपाल का हत्या इसने कर दिया क्योंकि इसने क्या किया था कि महमूद गजनवी का जब आक्रमण हुआ था तो प्रतिहार शासक राजपाल बिना आक्रमण का सामना किए हुए कन्नौज को छोड़कर भाग गया था। कन्नौज जो प्रतिहार की राजधानी थी उसको छोड़कर भाग गया था। यह विद्याधर का इंपॉर्टेंट है। विद्याधर के बाद शासक बनते हैं कीर्तिवर्मन। और उसके बाद शासक बनते हैं परमार्दी देव। परमार्दी देव के शासन को इसका नाम कभी कभी के इतिहास में परमल भी मिलता है। परमार्दी देव को परमल भी कहा जाता है। और इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि परमार्दी देव के बारे में क्या पढ़ाया था कि महोबा का युद्ध हुआ था, याद होगा, और जयचंद ने इसको साथ दिया था, जो राठौर वंश का शासक था, और पृथ्वीराज तृतीय ने इसको, चौहान वंश का जो शासक था पृथ्वीराज तृतीय ने परमार्दी देव को पराजित किया था। यह इस वंश का अंतिम शासक था। यह इस वंश का कौन था? अंतिम शासक था।
इसी पर एक इसका जो विश्वस्त परमादिदेव का जो सेनानायक था आल्हा और उदल, आल्हा और उदल, वो जो था इसी युद्ध में मारा गया था। और आप देखिएगा जगनिक, एक जगनिक नाम है उनका, उन्होंने एक लिखा था परमाल रासो, परमादिदेव पर ही लिखा हुआ है परमाल रासो। रासो का अर्थ हुआ वीर काव्य को रासो कहा जाता है। तो उसमें आल्हा उदल की जो वीरता है उसका वर्णन है, आल्हा उदल की वीरता का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो में भी आल्हा उदल की वीरता का वर्णन है। इस प्रकार से ये चंदेल वंश समाप्त हो जाता है। 1203 एडी में अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली कालिंजर जो है जीत लिया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, कालिंजर जीत लेता है। मैं बताऊंगा कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है। और 1205 एडी में कालिंजर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। तो यही है आपका चंदेल वंश के बारे में सूचना। इस प्रकार से आपका ये 2 राजपूत राज्य समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले राजपूत राज्यों के साथ मिलेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।